ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज्ड ओवर टाइम, या आर्कियोलॉजिस्ट का माइंडसेट कैसे ओवर द टाइम चेंज हुआ है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा ट्रिकी है अगर आपने चैप्टर ठीक से देखा नहीं है तो ये एक मिस्ट्री है कि इतनी जल्दी मौत कैसे हो गई। तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज जिनका बॉडी सीटी स्कैन करवाया जा रहा था। बट अभी आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट ना सिर्फ ट्रेजर से हटके ममीज या जिनको दफनाया गया है उनके लाइफ, उनके डेथ, उनके हर एक डिटेल को लेके इंटरेस्ट ज्यादा है। किंग टूथ एंड द मिस्ट्रीज सराउंडिंग हिज लाइफ एंड डेथ। तो इस चैप्टर में नॉट जस्ट हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखते हैं बट ऑल्सो किंग टूथ के बारे में पता करते हैं। ही बेसिकली रीस्टार्टेड द वर्शिप ऑफ गॉड एमन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में लोगों को ऐसा लगता था कि लाइफ आफ्टर डेथ आप जो जो सामान पसंद करते हो वो लेके जा सकते हो। हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम जाने वाले इजिप्ट, मतलब कैसे जाएंगे थ्रू दिस चैप्टर डिस्कवरिंग टूथ। अब इस चैप्टर में हम एक पुराने कैरेक्टर टूतनखामुन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। कैसा डिस्कशन कि उनकी मौत कैसे हुई, कितने साल की उम्र में मौत हुई, मौत थी नेचुरल वाली या मर्डर था। तो इन सारे क्वेश्चंस, मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए हम आज का चैप्टर करने वाले हैं डिस्कवरिंग ऑफ टूथ। एंड इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे एग्जैक्टली तो सबसे पहला काम जो मैंने आपके लिए इजी कर दिया है वो ये कि चैप्टर को सीक्वेंस वाइज समझेंगे की नोट्स के हिसाब से। मैंने कुछ की पॉइंट्स रेडी किए कि किसके बाद क्या हुआ था, उसको याद रखोगे अगर तो आंसर करने में क्वेश्चन पेपर इजी होगा। Why? क्योंकि कुछ ऐसे रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके वजह से अगर आपको सीक्वेंस याद रहा तो आप परफेक्ट आंसर कर पाओगे। सीक्वेंस भूल गए भाई आप चैप्टर का तो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो इजी करने के लिए हम की पॉइंट्स देखेंगे, फिर समरी देखने वाले हैं एंड उसके आगे हम थीम्स, कैरेक्टर स्केचेस एंड आपके लिए हाजिर होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो शुरू करें विदाउट एनी फर्दर डिलेस। रेडी रेडी रेडी, चलो। तो सबसे पहला जैसे मैंने बोला की पॉइंट्स में क्या है इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ मैंने अंडरलाइन करके रखी है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहला ये चैप्टर है टूतनखामुन या तुत, जैसे हमारा एक्चुअल नाम होता है और एक निकनेम होता है ना। जैसे मेरा नाम मैग्नोलिया है, इसको 1000 लोगों ने 1000 निकनेम बनाया है इसका। ठीक है, किसी ने मैक्स, किसी ने मैंगो, किसी ने मैगी, किसी ने कुछ। 10 तुत का भी पूरा नाम था टूतनखामुन, जो कि उसका एक्चुअल नाम नहीं था। उसने अपना नाम टूतनखामुन बाद में करवाया था एंड इसको शॉर्ट में हम तुत बुला रहे हैं। तो तुत, उसके बारे में स्टोरी क्या जान रहे हैं कि वो जब मर गया था, जिस ईयर में ही डाइड, दैट टाइम ही वाज जस्ट अ टीनेजर। मतलब इतनी जल्दी मौत उनके पूरे खानदान में किसी का नहीं हुआ था। तो ये एक मिस्ट्री है कि इतनी जल्दी मौत कैसे हो गई। ये नेचुरल डेथ था या मर्डर था या क्या था, है ना। तो ये समझना जरूरी था। तो इसीलिए उसके टूम को या उसके बॉडी को लेके रिसर्च करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ईगर थे कि इसके लाइफ के मिस्ट्री को जानना चाहते हम कि हुआ क्या था इन्हें। एंड ही वाज लास्ट हेयर ऑफ देयर सक्सेसर्स, मतलब उनका जो पूरा रॉयल किंग वाला खानदान था ना, जो रूल कर रहे थे, उस खानदान के लास्ट वंशज थे ये। इनके बाद और कोई इनके खानदान का रूल नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उनके कब्र को ढूंढा किसने, वो थे हावर्ड कार्टर, जो कि 1922 में बहुत छानबीन के बाद फाइनली उन्हें हमारे टूथ का कॉफिन मिला एंड देन ही स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट। ऑलराइट, चलो आगे। इस बॉडी का सीटी स्कैन टू अंडरस्टैंड बेटर कि हाथ पैर नाक मुंह सब ठीक है कि पूरा रिसर्च वर्क के लिए उनको सीटी स्कैन करना था टूथ का। और टूथ पहला, वन ऑफ द फर्स्ट ममीज, आई विल नॉट से कि एकदम पहला था, बट टूथ वाज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज जिनका बॉडी सीटी स्कैन करवाया जा रहा था। ठीक है, और वो कब करवाया गया था, 5 जनवरी 2005 at 6 PM। एंड इस दिन दोपहर को बहुत हलचल मची हुई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहेवियर ऑफ द टूरिस्ट या विजिटर्स दैट डे।
जिस दिन को सीटी स्कैन होना था, पूरे मतलब क्या बोलूं, आसपास के इर्द गिर्द के लोग सब वहीं आ गए थे और सबका अलग अलग बिहेवियर था। वो क्या था, कैसा था, हम डिस्कस करेंगे समरी में, ठीक है। आगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो तुत के साथ मतलब दफनाया गया था। देखो उस टाइम में ऐसे राजाओं को जब कब्र में रखा जाता था तो बहुत रिच एंड लग्जरी के चीज़ों के साथ रखा जाता था, जैसे कि गोल्ड, जेवर, ऐसे बहुत लाइक एक्सपेंसिव एंड प्रेशियस चीज़ें होती थी। बट उसके साथ तुझको अपने रेगुलर लाइफ में जो जो चीज़ें पसंद थी, जैसे बोर्ड गेम्स हो गया या कुछ, तो वो सारी चीज़ें भी वो अपने साथ लेके सोया था, मतलब अपने कब्र में। क्यों? उस टाइम में लोगों को ऐसा लगता था कि लाइफ आफ्टर डेथ आप जो जो सामान पसंद करते हो वो लेके जा सकते हो, मरने के बाद भी अपने साथ उन सामानों को लेके जा सकते हो। इसीलिए लोग बोलते थे मेरे मरने के साथ मेरे कब्र में ये सारी चीज़ें भी साथ में डालना, तो इसीलिए उसके पसंद की चीज़ें थी। अब कौन कौन सी चीज़ें थी वो पेज 23 और 25 ऑफ द चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आगे क्या है, रूल ऑफ एमेनोटेप IV एंड द चेंजेस ही बॉट। ये थोड़े देर मतलब थोड़े लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में आपको दिखेगा कि कौन उनके सक्सेसर्स थे टुथ के, एंड एमेनोटेप IV जो थे उनके आने से कुछ मेजर चेंजेस हुए थे कि किसको वर्शिप करना है, फिर उनका खुद का नाम उन्होंने चेंज किया। तो इनके टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी थोड़ा देख लेना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और लास्टली रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। जब सीटी स्कैन हुआ था, देखो पहली बारी में जब उसको रिसर्च किया जा रहा था ना टुथ के बॉडी को, तो ऐसा डिस्कवर किया था कि उसके रिब केज के रिब्स ही नहीं है। लेकिन बाद में जब इवेंचुअली प्रॉपर ये 2005 में पूरा रिसर्च सीटी स्कैनिंग प्रोसेस हुआ था, उसमें पता चला था कि बॉडी पूरा मतलब बोन्स एंड रिब्स एंड एवरीथिंग फाइन, कुछ खराब नहीं हुआ है, ठीक है। हो गया, ये सारे थे की पॉइंट्स। अब आएंगे प्रॉपर चैप्टर डिस्कशन पे। चलो, नाउ दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द लास्ट लीडर ऑफ द ग्रेट pharaoh डायनेस्टी, टूतनखामन या टुत। He died in his teenage after ruling for 9 years. His death gave birth to a mystery. The chapter talks about all the possible mysteries, the curse, where his tomb is lying, his whole life and finally his death. तो जैसे हमने पहले ही बात किया कि ये चैप्टर है किस बारे में, ये चैप्टर कंप्लीटली टूतनखामन या टुत के बारे में है, उसके लाइफ के बारे में है, उसके डेथ के बारे में। एंड हम या द आर्कियोलॉजिस्ट रादर वो इतने एक्साइटेड थे कि इतनी जल्दी किसी की मौत होना, एक राजा का मौत होना इतनी अर्ली एज में, प्लस ऐसा एक आया था न्यूज़ जब पहले हावर्ड कार्टर उसको लेके छानबीन कर रहे थे कि उसके रिब केजेस नहीं है, तो लोगों के दिमाग में बहुत मिस्ट्री आ गई थी कि ये मर्डर हुआ है या नेचुरल डेथ है। आगे बढ़ते हैं। Tutankhamun was the last leader of the Pharaoh dynasty. In the year 1922, his tomb was exposed by Howard Carter, a British archaeologist. After 80 years, he was taken for CT scan to solve the mystery of his life and death through forensic reconstruction. Aim was to probe the persisting medical mysteries of this young ruler who died more than 3,300 years ago. तो हावर्ड कार्टर ने बहुत एक्सप्लोरेशन के बाद फाइनली उनके बॉडी को ढूंढ के निकाला, एंड जब निकाला तब उन्होंने थोड़ा कोशिश किया था कि लेट मी अंडरस्टैंड कि इसके साथ साथ दफनाया क्या गया है, कौन कौन से गेम्स है, फूल है, ज्वेलरीज है, प्लस ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द डेथ। तो 80 साल बाद प्रॉपर सीटी, देखो 1922 में उतना मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं हुए थे, तो जब 2005 में लोग वापस से इसको लेके रिसर्च करना शुरू किए तब दे डिसाइडेड कि एक सीटी स्कैन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस बच्चे, मतलब ही वॉज अ टीनेजर ना व्हेन ही डाइड, तो एग्जैक्टली इस बच्चे का दिमाग कैसा था, या इस बच्चे में खूबियाँ क्या क्या थी, या इस बच्चे का मतलब ऑल द फैक्टर्स आर फाइन और नॉट। अच्छा, ये बॉडी फैक्टर फाइन और नॉट क्यों ढूंढ रहे हैं? बिकॉज अगर किसी ने मारा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी ने सिर पे चोट दिया था, ऐसे दम करके मारा था जिसकी वजह से ही डाइड, उससे एक मार्क हो जाता बोन पे,
तो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड रिसर्च बेसिकली, ठीक है। एंड ऑल्सो सिर्फ उसके बारे में नहीं, उसके साथ क्या क्या रखा गया था, तब के टाइम के लोगों का क्या मानना था, कैसे जैसे ऐसे लोग बोलते थे कि कर्स ऑफ द ममी, ऐसे मम्मी को लेके बहुत सारे मूवीज भी है ना। तो कर्स ऑफ द मम्मी क्या होता है, किसी ने अगर मम्मी के टूम को डिस्टर्ब किया या उनके इटर्नल स्लीप जो बोला जाता है ना, इटर्नल स्लीप, कि एक बार वो सोए हैं तो वो भी अपने आफ्टर लाइफ में है, मतलब भूत बन के अभी भी जी रहे हैं और उन चीज़ों को लेके जो वो सोए हैं, जैसे ज्वेलरीज हो गया, बोर्ड गेम्स हो गया, उनको वो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो अगर आप आफ्टर लाइफ में एक मम्मी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो वो अपना श्राप छोड़ जाती है आप पे और आपको मार देती है, ऐसा कुछ टाइप का एक है, ठीक है। तो उन सब चीजों को भी अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। इट्स कंटेंट्स रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड. They include extremely attractive artifacts in gold as well as everyday things like board games, bronze razor, linen garments, case of food and wine, and they began investigating his 3 nested coffins. तो ये पार्ट जो है ना, बिकॉज ये समरी डिस्कशन है तो इन शॉर्ट लिखा हुआ है आपको, जैसे मैंने पेज नंबर्स बता दिए थे 23 एंड 25, वहां पे पूरा इन डिटेल मिलेगा कि कैसे उनके रेगुलर थिंग्स लाइक कपड़े, दाढ़ी शेविंग के रेजर्स, फिर खाना, वाइन, बोर्ड गेम्स, गोल्ड ज्वेलरीज, गोल्ड के बाकी सारे चीजें, बहुत कुछ थे उनके कब्र में। एंड 3 कॉफिन साथ में दफनाया गया था ना, बहुत सारी चीजें साथ में दफनाई गई थी। तो कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही रीच्ड द ममी. The ritual raisins had hardened. These had cemented to the bottom of a solid gold coffin. तो देखो उनका जो कॉफिन था, जो कबर था, वो भी गोल्ड का बना हुआ था, इमेजिन। सो हिज कॉफिन वाज वन ऑफ द रिचेस्ट, जो भी इतने टाइम तक मम्मी इसके कबर मिले थे, तो उसका कबर वन ऑफ द रिचेस्ट कबर था, ठीक है। दस जब इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1922 में हार्वर्ड कार्टर उसको निकालना चाह रहे थे, वो डिफिकल्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि जिन चीजों से वो ममीफाई किए जाते हैं ना, वो रेजन्स नीचे डब्बे के साथ चिपक गए थे ऐसे, तो उसका बॉडी चिपक गया था, तो उसको निकालना मुश्किल हो रहा था कि कैसे उसको बाहर निकाले, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें डिफरेंट चीजें। तो उन्होंने क्या सोचा, धूप पे रखते हैं तो अलग होके आ जाएगा। तो वो धूप में रखने जाते हैं 140 समथिंग डिग्रीज में, ताकि ये रेजन गल जाए और बॉडी छूट जाए। आगे बढ़ते हैं ना। द मम्मी वॉज कट फ्री। देखो वो धूप में रख के उनका जो लॉजिक था हार्वर्ड कार्टर का, वो काम नहीं आया, ठीक है। तो उनको इसे काट के निकालना पड़ा। कार्टर्स मैन रिमूव मम्मीज हेड एंड सिवर्ड नियरली एवरी जॉइंट। तो कैसे उस मम्मी को बाहर निकाल सकते हैं? नीचे से ऐसे करके काट के निकालना पड़ा था। एक बार हेड, एक बार हाथ, एक बार पैर, एक बार एक पार्ट, तो जॉइंट के हिसाब से काट के निकाल के फिर दूसरे एक डब्बे में अरेंज करके उस हिसाब से रखा गया था। ऐसे मम्मी को बाहर निकाला था। और क्यों? इसका जस्टिफिकेशन भी हार्वर्ड कार्टर ने दिया था कि अगर मैं ऐसे निकाल के प्रॉपर्ली नहीं लेकर आता, अगर वैसे ही छोड़ देता, तो चोर आके उनके साथ जो भी सामान था, ज्वेलरीज या एक्सपेंसिव चीजें, वो लेके भाग जाते। तो ही डिसाइडेड टू डू द प्रोसेस। आगे आते हैं। इट सेज आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड अ लॉट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेकेड्स. Now it pays less attention to treasure and more to the fascinating details of life and puzzling mysteries of death. ये पार्ट थोड़ा important है कि how has archaeology changed over time, या archaeologists का mindset कैसे over the time change हुआ है। तो ये पार्ट यहाँ पे समरी ये बताना ये चाह रहा है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, आप बस मतलब किसके खजाने में, कौन से मम्मी के पास कितना क्या दफनाया जा रहा था, तो उस हिसाब से समझते कि ये कितने रिच थे या कितने मीडियोकर लेवल के थे या पुअर थे। वो सारी चीजें बस देखी जाती थी मम्मी के फैमिली डायनेस्टी को समझने के लिए। बट अभी आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट ना सिर्फ ट्रेजर से हटके मम्मीज या जिनको दफनाया गया है उनके लाइफ, उनके डेथ, उनके हर एक डिटेल को लेके इंटरेस्ट ज्यादा है। जैसे कि टूथ का यहाँ पे
उनके साथ क्या क्या दफनाया गया था वो तो है ही वैल्यूएबल, लेकिन उनका लाइफ वेदर ही वाज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, मैं बार बार नहीं बोल रही कि he was murdered, he committed suicide या he died a natural death, ये सारी चीजें भी उन्हें समझनी थी। एंड उनका ब्रेन सेल्स अगर ठीक ठाक बचा हुआ है तो वो समझना, बॉडी स्ट्रक्चरिंग समझना, एवरीथिंग दे वांटेड टू अंडरस्टैंड। In 1968, an anatomy professor x-rayed the mummy. He revealed a startling fact: the breastbone and front ribs are missing. So 1968 में जब ये एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्सरे किया था, देखो उस टाइम भी इतना एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन इतना एडवांस नहीं हुआ था। तो उस टाइम के हिसाब से जब एक नॉर्मल एक्सरे किया गया था ऊपर से, तो उन्हें समझ ही नहीं आया। उनको लगा कि आगे का जो रिब होता है ना, अपना बायोलॉजी में पढ़ रहे होगे आप, आगे के जो रिब्स होते हैं ना वो रिब्स मिसिंग है ही नहीं। तो ये लोगों में और ज्यादा वो सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि रिब्स ही नहीं है तुतकिंग के, ये क्या हो गया भाई, हाउ इज दैट पॉसिबल, मार दिया क्या किसी ने इनको? तो दे आर जस्ट क्रिएटिंग डिफरेंट ideas and discoveries about tooth. Now CT scanning was employed to answer two questions: how did he die and how old was he at the time of his death. तो जो CT स्कैन करना था ना, उसका मेन दो मुद्दा निकल के आया, दो क्वेश्चंस सामने आए लोगों के। क्या? नंबर 1, उनकी मौत हुई कैसे? क्योंकि आप मेडिकल वेज में समझ सकते हो, जिसकी वजह से डेथ सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं ना हमें, तो आप समझ सकते हो कि हाउ डिड द पर्सन डाई, वो एक समझना था। और दूसरा जो उन्हें समझना था वो उनका एग्जैक्ट एज क्या था जब वो मरे थे, वेदर ही वाज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितनी उम्र के थे वो, क्योंकि ही हैड रूल्ड फॉर 9 years बिफोर ही डाइड। ठीक है, आगे जाए, चलो चलते। नाउ on the night of the scan, workmen carried tooth from the tomb in his box. Initially there was some problem because of the sand in a cooler fan. Then the technicians scanned the mummy head to toe. 1700 digital X-ray images in cross section were created. अब देखो, जिस रात को या जिस दिन, मतलब बेसिकली डे वी आर टॉकिंग अबाउट, जब ये स्कैन होना था, लोग उसको अपने डब्बे से लेके दूसरी जगह लेके जा रहे थे, और उस टाइम पे स्कैनिंग के लिए एक कूलर फैन चलना जरूरी था, वो चलना बंद हो गया था। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो ऐसे मजाक में बोल दिया, अरे देखो कर्स ऑफ द मम्मी होने वाला है इसीलिए ये चल नहीं रहा है फैन। तो थोड़ा सा मजाक किया, मतलब डराने वाला मजाक किया, बट अल्टीमेटली उन्होंने दूसरे फैंस लाए एंड प्रॉपर स्कैनिंग और एक्सरे सब कुछ हुआ। एंड 1700 एक्सरेज 3D इमेजेस ऑफ द बॉडी वर टेकन आउट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द टू क्वेश्चंस जो हमने पहले वाले स्लाइड में देखे। ठीक है, a technician displayed astonishing image of tooth on a computer screen. A grey head took shape, neck vertebrae appeared quite clearly, revealed a hand, several views of the rib cage and a narrow cross section of the skull. Zahi Hawass smiled. He felt relieved to see that nothing had gone seriously wrong. तो उन्हें क्या लग रहा था, अभी ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट मिलके रिसर्च कर रहे थे टूथ के बॉडी पे, बिकॉज एक एक्सरे का रिपोर्ट आया था ना कि इनके पास रिब्स ही नहीं है, इनके रिब्स ही गायब है, तो दे वर लिटिल स्कैर्ड। प्लस पहले लोगों ने थोड़े उस बॉडी को लेके उबर खाबर किया हुआ था, तो दे वर स्कैर्ड कि बॉडी के सब चीज़ें, सब पार्ट सही सलामत है कि किसी ने खराब किया है। दे वर लिटिल कंसर्न, लेकिन आफ्टर द एक्सरे वाज डन दे वर वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी कि सारे बॉडी पार्ट सही है, ना रिब्स मिसिंग है, ना सिर पे किसी का कुछ प्रॉब्लम है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वाज ऑल फाइन, सो दे वर लिटिल सैटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, डन। आगे देखें, अब आगे क्या करने वाले, आगे हम देखने वाले हैं जो हमारा थीम है। रुक जाओ, पानी पीना है। ऑल्सो इस चैप्टर का जो एंडिंग है ना, वो बहुत प्यारा है। कैसे? जब ये लोग काम वाम करके निकल रहे थे ना, तो इनको बाहर जाके एक कॉन्स्टलेशन दिखा था। कौन सा कॉन्स्टलेशन? ओरियन कॉन्स्टलेशन। अब वो क्या है एग्जैक्टली? वो ये है कि लाइफ आफ्टर डेथ जो होता है ना, उसको देखने के लिए भी एक भगवान है। तो वो भगवान ऊपर से नीचे देख रहे थे कि चल क्या रहा है।
आर माई बॉडीज फाइन, आर द डेड बॉडीज ऑफ द मम्मीज जितने भी थे वो सब ठीक से है, ठीक नहीं है, सारे राजाओं का बॉडी फाइन है कि नहीं है। तो वो कॉन्स्टलेशन एग्जैक्टली गेट के ऊपर था और ऐसा लग रहा था इनको देख के एज इफ दैट गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ इज कीपिंग एन आई ऑन द किंग एंड देयर बॉडी। ठीक है, चलो आते हैं हमारे थीम पे। अब जो इस चैप्टर का थीम है ना, इट्स वेरी सिंपल, देयर आर 2 थीम्स, बट आपको मतलब हमारा वे पता है कि वी हैव टू गिव रीजंस एंड वी हैव टू सपोर्ट द रीजन विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो द पावर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू रिवील न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। अभी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, मेडिकल हो, टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर्स के हो, तो डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन, न्यू वेज आर कमिंग इन, राइट। तो उसके मदद से कैसे नॉट जस्ट अभी के प्रॉब्लम्स बट पास्ट को भी हम डिस्कवर कर सकते हैं, वो एक पॉइंट है यहाँ पे। और नेक्स्ट, किंग टूथ एंड द मिस्ट्रीज सराउंडिंग हिज लाइफ एंड डेथ। तो इस चैप्टर में नॉट जस्ट हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखते हैं बट ऑल्सो किंग टूथ के बारे में पता करते हैं एंड उनके थोड़े लाइफ के जो मिस्ट्रीज है ना, कि रिब्स है कि नहीं, उनको मारा गया था कि वो नॉर्मली डाइड, तो वो सारी चीजें भी दे वांटेड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब एज आई सेड वील चेक द कैरेक्टर स्केचेस। तो तूतनखामुन का कैरेक्टर स्केच क्या क्या आएगा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 4 ही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 to 4 मार्क्स ज्यादा इसमें आना नहीं चाहिए। क्या क्या है, ही वॉज अ मैन हु रीस्टार्टेड द वर्शिप ऑफ इजिप्शियन गॉड आमोन एंड इन्होंने काफी सारे टेम्पल्स हो या डिफरेंट क्या बोलते हैं उनको, मॉन्यूमेंट्स हो या आइडल्स हो, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करवाया एंड ही बेसिकली रीस्टार्टेड द वर्शिप ऑफ गॉड आमन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ही वॉज फॉन्ड ऑफ इजिप्शियन कल्चर। उनको इजिप्ट के डिफरेंट जगहों के डिफरेंट कल्चर्स होता है ना, कुछ लोग क्या बोलूँ मैं, मतलब एकदम वो रहते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट द कल्चर या ट्रेडिशन। ये जो थे हमारे तुद भाई साहब, बिकॉज ये कंपैरेटिवली छोटे भी थे तो उनको इजिप्शियन कल्चर फॉलो करना बहुत पसंद था बचपन से, तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द कल्चर, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते थे अपने रूल के टाइम पे। ही यूज्ड टू मेक श्योर द इजिप्शियन कल्चर्स आर वेल मेंटेन्ड एंड वेल फॉलोड थ्रू आउट द रूल। नाउ ही एस्टैब्लिश्ड द ट्रेडिशनल वेज ऑफ God Amun and culture of Egypt. Tut's mummy was considered as the last heir of the powerful family that ruled Egypt. तो ये हमने पहले ही देखा था कि टुत लास्ट वंशज थे अपने सक्सेसर्स के, उनके बाद इनके फैमिली के कोई भी रूलर्स नहीं आए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हावर्ड कार्टर, जो हमारे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आए थे 1922 में। सो ही वाज एन ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ही गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ टूम्ब ऑफ टूतनखामुन। तो ये क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि हु वाज कार्टर एंड वो क्या, उन्होंने क्या ढूंढा, किस वजह से ही बिकेम फेमस। तो ये कौन है और किस वजह से ही बिकेम फेमस, उसका आंसर भी है इन कैरेक्टर स्केच। ठीक है, ही वाज अ डेडिकेटेड एंड पैशनेट आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब तब रिसोर्सेस कम थे, फिर भी ही वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर एज मच एज पॉसिबल अबाउट टूथ। ठीक है, नेक्स्ट कौन इंपॉर्टेंट है वो है एमेनोटेप 3 and 4। इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का इंपॉर्टेंस है, 2 मार्क की तरह, कोई एक आ सकता है, देयर इज अ चांस, तो इसको जान के रखना कि एमेनोटेप 3 जो थे, he was king Tut's grandfather who was powerful pharaoh and ruled almost for 4 decades। ठीक है, इतना ही है। एंड ये जो थे ये इनके सक्सेसर थे एंड ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन एंड चेंज हिज नेम टू Akhenaten। Amenhotep IV also moved the religious capital to Akhenaten। इनके नाम इतने वियर्ड होते हैं ना तो इतना सा ज्यादा नहीं, आई वुड से इसमें बहुत टाइम मत वेस्ट करना, इसको एज अ नॉर्मल फैक्ट याद रख लेना कि ये टूथ के ग्रैंडफादर थे, ये टूथ के फादर थे एंड इन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए थे। इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ, इन्होंने काफी सारे चेंजेस लाया था। ठीक है, जैसे आपको टूथ का दिखेगा कि ही ब्रॉट इन द वर्शिप ऑफ गॉड एमन, लेकिन इसके फादर ने किनका वर्शिप स्टार्ट किया था, गॉड एटन का। तो ही बॉट इन अ लॉट ऑफ चेंजेस, प्लस उन्होंने रिलीजियस कैपिटल ऑफ द सिटी को चेंज कर दिया था। तो इन चीज़ों को रीडू करने के लिए टुथ ने गॉड एमन का वर्शिप स्टार्ट किया था। ठीक है,
अब क्या करेंगे, खत्म, चलो ठीक है, लेट्स टेक केयर, मतलब टेक केयर गाइस, चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी जाने दूंगी मैं, आएंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखो चैप्टर आई गेस अभी तक समझ आ गया होगा, तो क्वेश्चंस भी बहुत सिंपली आप आंसर कर पाओगे। कैसे, हमारा अप्रोच क्या है, चैप्टर के की नोट्स बनाने हैं, की नोट्स को अंडरलाइन करते हुए हमें आंसर लिखना है ना। आंसर का अप्रोच कैसा होना चाहिए, हाउ टू फ्रेम एन आंसर, आपको सिंपली वो की पॉइंट्स लेने हैं और उसको सेंटेंस बना देना है, खत्म। हर एक की पॉइंट को हर एक सेंटेंस बना दो, ग्रामेटिकली करेक्ट करके, बस। आओ, व्हाई डिड द वर्ल्ड गेट इंटरेस्टेड इन किंग टूथ, तो इसका तो हमें पता ही है, क्योंकि ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ हिज लाइक ऑफ हिज रूल, फैमिली के रूल के लास्ट वंशज थे, लास्ट हेयर थे, एंड his death was a mystery because he died as a teenager, प्लस उनको लेके जब रिसर्च किया जा रहा था उस टाइम पे ऐसा बताया गया था कि उनके पास रिब केजेस नहीं है, मतलब रिब बोन्स नहीं है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्ट्री कि उनको मारा गया था कि मर्डर किया गया था। सो फॉर ऑल दीज रीजंस एंड हिज tomb was also one of the richest, ठीक है। तो फॉर ऑल दीज रीजंस वर्ल्ड वाज इंटरेस्टेड इन किंग टूथ एंड हिज tomb। Who was Howard Carter? What did they find? तो ये वाला कैरेक्टर स्केच के टाइम पे भी हमने देखा, 2 मार्क का है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी से दैट टूथ वाज बरीड इन मार्च और अप्रैल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा ट्रिकी है अगर आपने चैप्टर ठीक से देखा नहीं है तो हमने देखा है कि टूथ के बॉडी के साथ बहुत कुछ दफनाया गया था। उन चीजों में कुछ ऐसे फ्लावर्स भी है जो स्पेसिफिकली मार्च अप्रैल में ग्रो होते हैं, तो अगर तब कोई मरता है तो वो स्पेसिफिक फ्लावर्स उनके कब्र में डाला जाता है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट टूथ वाज बरीड इन मार्च और अप्रैल, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर्स। ये आपका हिंट वर्ड है, आंसर लिखना है ढूंढ के, ठीक है। What all do we see was buried with young king tooth, ये हमने एक की पॉइंट के टाइम पर ही देख लिया था स्टार्ट में, क्या पेज नंबर 23 एंड 25 में, उनके इंटरेस्ट की चीजें प्लस वैल्यूएबल थिंग्स लाइक गोल्डन थिंग्स, गोल्ड के सब सामान, ठीक है। जस्टिफाई द टाइटल स्टोरी ऑफ द स्टोरी डिस्कवरिंग ऑफ टूथ। देखो डिस्कवरी ऑफ टूथ तो बहुत इजी है ना, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही है, इस चैप्टर के लिए लॉन्ग आंसर में ये नहीं आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही टूथ के बारे में है कि कैसे टूथ को डिस्कवर किया गया है, उनके लाइफ के बारे में क्या क्या पता किया है हमने, तो द एंटायर स्टोरी जस्टिफाइज द चैप्टर नेम। एक्सप्लेन द चेंज इन व्यू पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी हमने चैप्टर डिस्कशन में कर लिया है कि कैसे पहले सिर्फ उन्हें ट्रेजर का खोज होता था कि कौन से मम्मी के साथ कितना ट्रेजर आया था, लेकिन धीरे धीरे एज टाइम चेंज्ड उनका भी माइंडसेट चेंज होने लगा कि सिर्फ ट्रेजर नहीं, मम्मीज के बॉडी को समझते हैं, उनका एज ऑफ डेथ समझते हैं, उनके डेथ के साथ क्या मिस्ट्रीज थी या उनके लाइफ में क्या हुआ था, वो सारी चीजें भी वो डिस्कवर करने की कोशिश करते थे, ठीक है। ये है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट स्टफ जो हमने पूरे रिकॉर्ड क्या बोलने वाले थे मैं, हाँ, तो ये है बेसिकली इस चैप्टर के पूरे स्टफ जो हमने यहाँ आपके लिए उठाकर लाया है। तो मेक श्योर कि आप हर एक चीज को फॉलो करो एंड यू ऑल आई रॉक स्टार्स आर एक्चुअली रॉकिंग द पेपर्स। मैं कुछ बोलने जा रही थी वो तो बोल नहीं सकती बट कोई ना। सो या दैट्स इट गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सी यू सून। मेक श्योर आप आंसर्स अच्छे से फॉलो करके लिख रहे हो एंड यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। बहुत जल्द एक और रिक्वेस्ट आया था मेरे पास, नोट मेकिंग समरी, देखो एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड, ठीक है, डोंट वरी, बट थोड़ा रोज रोज जा रहा है ना तो थोड़ा टाइम दो इस चीज को, ठीक है। एंड टेक केयर माय लवलीज, सी यू सून, टिल देन स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया, बाय बाय गाइस।